अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा, जो बहुत मज़ेदार और झटपट बनती है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये एक बाउल मैंने बेसन लिया, सुर्ख मिर्च पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, नमक, ज़ीरा और ये कुटा हुआ साबुत धनिया है और 1 चम्मच अनारदाना है पिसा हुआ। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। फिर इसको इस तरह मिक्स करना है। मसाले मिक्स हमने कर लिए हैं। 2 चुटकी ये बेकिंग सोडा है, सिर्फ 2 चुटकी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, पकौड़े ख़राब हो जाएंगे। ये भी मिक्स करेंगे। अब पानी डालती हूँ, हस्बे ज़रूरत पानी डालना है। पहले थोड़ा पानी डालना है, मिक्स करना है, फिर साथ साथ पानी डालते जाएं और ये बैटर बनाएं। ये तकरीबन 2 चम्मच है इमली का रस है। इमली के ये मैंने इसमें भिगो दिया था, तो बीज निकाल दिए और बाकी उसका जो गूदा है वो पानी के अंदर ये मिक्स हो गया। ये देखें, ये 2 चम्मच ये डाला है। इससे पकौड़ों का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ये भी मिक्स कर लिया। ये 3 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और इस तरह लंबा लंबा काट लिए। ये धनिया है, सब्ज धनिया, शिमला मिर्च, ये भी इस तरह छोटी काट ली है और ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, ये भी बारीक काट ली हैं। प्याज है, ये मेथी है, ये भी 2 बड़े चम्मच है, 2 से 3 चम्मच है मेथी के, ये भी इस तरह मैंने काट लिए। आलू, ये भी 2 आलू कटिंग किए हैं, मगर जितना हमें ज़रूरत होगा हम उसके हिसाब से, बेसन के हिसाब से डालेंगे। इस तरह ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। ये फूल गोभी है, ये भी इतनी बारीक काटी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, फिर गलेगी नहीं। ये टमाटर है, 1 टमाटर लिया है, इसके बीज, पानी और अंदर जो गूदा है वो सारा निकाल लिए। ये देखें, क्योंकि अगर बीज और पानी इसके अंदर होगा साथ तो वो पकोड़े को ख़राब करेगा। सब्जियां मिक्स करेंगे। देखें, इस फॉर्म में हमारा बैटर बना है। ये देखें, पतला नहीं करना, फिर पकोड़े आपके अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखें, जब बैटर बन जाए तो आप इसका नमक और मिर्च भी इस तरह चेक कर सकते हैं। बिल्कुल नमक और मिर्च ठीक है। ऑयल रखें और चूल्हा जला दिया। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म होगा फिर हम पकोड़े डालेंगे। बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना ताकि पकोड़े जले नहीं। ऑयल चेक करते हैं। तो देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। अब पकोड़े डाल सकते हैं इसमें। मैं चम्मच से बना रही हूँ, आप चाहे तो हाथों से भी डाल लें। पकौड़ों का कलर बहुत अच्छा आ रहा है।
तो जब पकोड़े आप डालें तो इसकी आंच देख लें, अगर ऑयल ज़्यादा गर्म है तो स्लो कर दें हीट, ताकि पकोड़े जले नहीं और आराम से अच्छी तरह अंदर से पक जाएं। आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को और बताइएगा कमेंट्स में कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो लाइक भी कीजिएगा। हम बहुत मेहनत से आपके लिए रेसिपी तैयार करते हैं, तो आपका एक कमेंट्स जो है वो बहुत हौसला अफजाई करता है। पकौड़े पलटते रहना कि ये ना हो कि एक तरफ से वो पक जाए और दूसरी तरफ से कच्चे रहें। दोनों तरफ से बराबर पके हुए होंगे तो वो अच्छे लगेंगे। ये एक प्लेट में मैंने बटर पेपर रख लिया ताकि फालतू जो ऑयल होगा वो इसके अंदर जज्ब होगा। पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए, थोड़ी देर इसका ऑयल निचोड़ना। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर है, बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से पके हैं। बाकी पकोड़े भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये आपको एक नई चीज़ लगी होगी कि मैंने लहसुन पकोड़ों में डाला है, तो हम कभी कभार लहसुन वाले पकोड़े भी बनाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और लहसुन का बहुत अच्छा जायका आता है पकोड़ों में और हेल्दी भी होते हैं। तो आप भी लहसुन वाले पकोड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इमली का पानी भी मैंने डाला है, इससे थोड़ी थोड़ी खटास सी आती है पकोड़ों में। वेजिटेबल पकोड़ा तैयार हो चुके हैं। इसके साथ मैंने ये चटनी बनाई है पुदीने की और दही की, ये इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो इसके साथ केचप भी ले सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार और झटपट पकोड़े बने हैं, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बच्चों ने अभी चेक भी कर ली हैं, तो बता रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार के मामा पकोड़े बने हैं। तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भी। तो आज की वीडियो इतनी थी। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।